तो चलते स्टार्ट करते हैं। सभी को राधे राधे, राधे राधे सभी को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है। चलिए जवाब दीजिए कि इनमें से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है। और यहाँ पर थोड़ा सा टफ हो सकता है। यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका, यहाँ पर आपका डी नंबर। याद रखिए जवारा, ठीक है, जवारा जो आपका नृत्य है, ठीक है, इसका आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, डी वाला आपका हो जाएगा जवारा। ये आपका कह सकते हैं हरियाणा राज्य से नहीं है, ये आपके एमपी से संबंधित है। याद रखिए जवारा जो आपका है ये आपके मध्य प्रदेश का है। अदर जो आपका दिया है धमाल, खुरिया और घूमर, ये आपके हरियाणा राज्य के आपके लोक नृत्य हैं। क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य पूछा गया है। यहाँ पर जवाब देना है और सभी का जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही आना चाहिए, क्योंकि हमेशा से आपने पढ़ा है। और बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर। ये आपका कथक, ठीक है, कौन सा आपका है, कथक है, ये आपका शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए इससे कथक से संबंधित, तो देखा जाए इस नृत्य में क्या होता है, 100 से ज़्यादा, याद रखिए कि 100 से अधिक घुंघरुओं को पैरों में बांधकर तबला के साथ यहाँ पर कह सकते हैं चक्कर किया जाता है, उसमें डांस किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर कथकली कहाँ का है, कथकली कहाँ का है, ये जवाब देना है। कथकली नृत्य जो आपका है कहाँ का है, कथकली कहाँ का है, तो कथकली याद रखिए केरल का है, ठीक है। कहाँ का है, तो कथकली आपकी केरल का है, ठीक है। वहीं पर अगर पूछे भांगड़ा कहाँ का है, तो भांगड़ा कहाँ का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कहाँ का भाई, पंजाब का हो जाएगा, ठीक है, पंजाब का हो जाएगा, वेरी गुड। और इसके बाद अगर पूछे कि आपका जो कुचिपुड़ी है कहाँ का है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो कुचिपुड़ी आपका कहाँ का है, ये आपके आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का है। तो इस प्रकार से हर एक पर प्रश्न को पढ़ेंगे तो आसानी से कह सकते हैं सिलेक्शन की तरफ आप लोग बढ़ते रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन अकादमी जिम्मेदार है। देख सकते हैं कि जो संगीत है, नृत्य है, नाटक है, इनके बढ़ावा देने के लिए जो आपकी अकादमी है, ये आपकी जो जिम्मेदार है वो आपकी कौन जिम्मेदार है। तो यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, काफ़ी लोगों के जवाब आ रहे हैं, लेकिन क्लियर जवाब अभी नहीं आ रहा है। तो 30 का जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी संगीत अकादमी। भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास के लिए, ठीक है, संगीत अकादमी की स्थापना की गई थी। संगीत अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 31 मई 1952 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, जो कि कह सकते हैं दिल्ली के रविंद्र भवन में आपकी की गई थी, ठीक है। और ये जो आपकी होती है ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन होती है। क्लियर हुआ, ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादन से संबंधित हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा किसके वादन से संबंधित हैं। ये जो आपके संबंधित हैं, सारंगी दिया है, संतूर दिया है, और इसके बाद साथ में यहाँ पर सितार है और आपका वीणा है। तो यहाँ पर अब जवाब क्या आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आपके पंडित जो शिव कुमार शर्मा थे वो आपके कह सकते हैं संतूर से संबंधित है। यह हमेशा आपसे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, संतूर से संबंधित है। और आपका हो जाएगा कौन सा, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है 32 नंबर, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका जवाब था वही आंसर आ चुका है, ऑप्शन डी, ये आपके संतूर से संबंधित हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खां का द्वारा या उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने जाने वाला जो वाद्य यंत्र है आपका कौन सा है। उस्ताद बिंदा खां द्वारा बताना है। चलिए जवाब दीजिए, यहाँ पर जवाब दीजिए, राधे राधे सभी को, राधे राधे। यहाँ पर 33 का जवाब बनेगा क्या, 33 का जवाब याद रखिए, उस्ताद बिंदा खां जो आपके हैं ये आपके क्या बजाते हैं, ये आपके सारंगी, ठीक है, क्या बजाते हैं भाई, उस्ताद बिंदा खां जो प्रसिद्ध हैं ये आपके सारंगी वादक हैं, ठीक है, सारंगी हैं। वहीं पर देख सकते हैं जो आपके पंडित राम नारायण जी हैं, आशिक अली खां हैं, सबरी खां हैं, संतोष मिश्रा हैं,
ध्रुव घोष हैं, ये सभी आपके सारंगी हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा 33 में, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसमें से ढेर सारे आपके हैं जो इस बजाने वाले से संबंधित हैं। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि तेर ताली का लोक नृत्य है, तेर ताली जो लोक नृत्य है यह कहाँ का है? तेर ताली जो नृत्य है यह आपके कहाँ का है? तेर ताली, तो तेर ताली याद रखिए आपका कहाँ का है? तो ये है आपके ऑप्शन राइट, यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट हो जाएगा डी नंबर, ये राजस्थान का है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ये राजस्थान का है। तेर ताली ये राजस्थान का प्रसिद्ध जो आपका है ये आपका लोक नृत्य है। इसमें क्या होता है, स्त्रियां जो होती हैं, स्त्रियां शरीर पर 13 मंजिला बांध पर मतलब बांध कर एक नृत्य करती हैं, मतलब 13 मंजिल तक बांधती हैं, इसके बाद वो नृत्य करती हैं। ठीक है ना। पर 35 नंबर पूछा गया है कि श्रीमती एन राजन का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है? श्रीमती एन राजन का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है? तो ये वाद्य यंत्र आपका जो है वो आपका कौन सा? तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 35 का, यहाँ पर आपका बी नंबर, बी नंबर आपका है वायलिन से संबंधित है। ये आपके किससे हैं? तो आपके वायलिन से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा बनेगा? बी आपका बनेगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर देखो कुछ पॉइंट आपके, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके हमेशा पूछे जाते हैं। देख सकते हैं जो आपके सितार वादक में पंडित रविशंकर भी हैं। ठीक है, ये हमेशा पूछे जाते हैं, और आपके विलायत खां पूछा जाता है। वहीं पर सरोद वादक में जो आपके पूछे जाते हैं वो आपके अमजद अली खां, जो हमेशा पूछा गया एग्जाम में, अमजद अली खां का संबंध किससे है? तो आपके सरोद से संबंधित है। ठीक है ना। और आपके यहाँ पर कह सकते हैं बांसुरी वादक में, तो बांसुरी वादक में पूछा जाता है जो कि हमेशा कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है वो आपकी किससे है। ठीक है, कभी कभी पेपर टफ होता है तो पन्नालाल घोष को भी याद कर देते हैं, उसको भी जोड़ देते हैं, है ना। वहीं पर अगर बात करें कि तबला वादक में, तो तबला वादक में आपसे हमेशा पूछा गया होगा कि आपके जो जाकिर हुसैन का संबंध है वो आपके किससे है? तो आपकी तबला वादक से संबंधित है। ठीक है ना। और आपके यहाँ पर किशन महाराज के भी संबंध है आपके तबला से संबंधित है। वहीं पर अगर पूछे वायलिन से, तो वायलिन से संबंधित आपके कौन से आपके पूछा गया है? तो आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर विष्णु गोविंद जोग। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे। और संतूर में तो आप अभी देखते हैं कि आपके शिव कुमार शर्मा हैं। ठीक है, और वीणा में आप देख लीजिए एस वाला, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, थोड़ा सा काम आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? चलिए यहाँ पर आपका दिया है संगीत, जो आपके हैं प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? 36 का जवाब देना है, और काफ़ी लोगों के जवाब आ चुके हैं। तो यहाँ पर 36 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, ये आपके संबंधित हैं, आपके शहनाई वादक हैं। ठीक है, आपके शहनाई वादक हैं, और कह सकते हैं कि 2001 में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, 2001 में इनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर ये बताइए कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है क्या? सभी लोग जवाब देंगे कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है क्या, ये आपको बताना है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको जो पता होना चाहिए। तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या होता है? बिल्कुल सही है, जवाब आ चुका है, भारत रत्न होता है। भारत रत्न इन्हें 2001 में दिया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगले प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया? भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया है? तो भाई किसने लोकप्रिय बनाया? यहाँ पर रविशंकर, उदय शंकर, अमजद अली खां और आपके हरिप्रसाद चौरसिया। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ये जो आपके हैं कौन? तो आपके उदय शंकर। याद रखिए, भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में उदय शंकर ने लोकप्रिय बनाया। उन्हें भारत में आधुनिक नृत्य का जन्मदाता कहा जाता है। एक क्वेश्चन नोट करिएगा कि उदय शंकर को आधुनिक नृत्य का जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने यूरोप और अमेरिका को, ठीक है, यूरोप और अमेरिका को भारतीय नृत्य और संस्कृति से परिचित कराया था इन्हें ही। और इन्हें कह सकते हैं कि इन्हें 1971 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। ठीक है, पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया है। क्लियर हो गया ये प्रश्न। चलिए
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। चलिए जवाब दीजिए, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, किस शास्त्रीय नृत्य से है। 38 का जवाब देना है और सभी को यहाँ पर हमने बता भी दिया है अभी। ये जो आपके संबंधित हैं बिल्कुल सही है, वेरी गुड, सभी का जवाब आ रहा है और सुंदर से प्रश्न का सुंदर सा जवाब आ चुका है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यह आपका कथकली है। ठीक है, कथकली है जो बिरजू महाराज आपके संबंधित कथकली से। क्लियर हुआ ना। और इनमें से एक आपके जो उदय शंकर हैं वो भी आपकी इसी से संबंधित हैं, आपके कह सकते हैं कथकली से। ठीक है ना। और यहाँ पर देखो जैसे आपके कह सकते हैं कि आपके भारतनाट्यम से एक आपके बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, भारतनाट्यम से आपके पूछे जाते हैं कौन, तो आपकी जो होते हैं आपके यामिनी कृष्णमूर्ति। कौन आपके, यामिनी कृष्णमूर्ति, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा गया है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है वो आपके किससे है, तो आपके भारतनाट्यम से है। और एक आपके सोनल मानसिंह का संबंध भी आपका इन्हीं से है। ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए, और कथक में तो आपसे पूछ ही लिया गया है, जैसे बिरजू महाराज, बिंदादीन महाराज, लच्छू जी महाराज, ये सभी आपके यहाँ पर होते हैं। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर 38 में, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है। चलिए यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपके उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध है, और कह सकते हैं इस सुंदर से प्रश्न का जवाब आप लोग जरूर दे देंगे, हमेशा से आपने पढ़ा है और बिल्कुल सही जवाब है। 39 का जवाब आपका जो बनेगा वो आपका बनेगा कौन सा, ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है, सभी का जवाब सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपके तबला वादक हैं। ठीक है, तबला वादक हैं आपके उस्ताद जाकिर हुसैन। ठीक है, वहीं पर आप देख लीजिए ये चारों ऑप्शन में जो कि आपके कह सकते हैं तबला वादक जो आपके कौन है, आपके हैं तो आपके उस्ताद जाकिर हुसैन। वहीं पर सितार वादक जो आपके हैं पंडित रविशंकर हैं। सरोद वादक आपके अमजद अली खां हैं। और बांसुरी आपके कह सकते हैं हरि जी बजाते थे, है ना। और आपके यहाँ पर पन्ना लाल घोष, ये आपके हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये आपके एग्जाम के समय काम देंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के समय पढ़ोगे आप लोग। चलिए अगला दिया है कि मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। मोहिनी अट्टम को बताना है, मोहिनी अट्टम को बताना है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर शेरों के जवाब आ रहे हैं, सभी लोग जवाब दीजिए भाई, सभी का जवाब देना है। यहाँ पर 40 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका मोहिनी अट्टम है, यह आपका अभी भी किसी का जवाब क्लियर नहीं आ रहा है। ऑप्शन बी मोहिनी अट्टम, अट्टम जो आपका है कहाँ का है, केरल का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल का है। ठीक है, और उड़ीसा का, उड़ीसा में तो आपका ओडिसी होता है। ठीक है ना। कर्नाटक में एक बताना है, कर्नाटक का एक कोई नृत्य बताना है जो आपका सुंदर सा याद हो, जो कर्नाटक का आपको याद हो वो आपको बताना है। तो कर्नाटक में कौन सा आपका है, तो यक्षगान। ठीक है, कर्नाटक का कौन सा है, यक्षगान है, जो आपके कर्नाटक से पूछा जाता है। ठीक है ना। वहीं पर अगर पूछे कि तमिलनाडु का कोई बताना है, तो तमिलनाडु में आपका जो भारतनाट्यम हो जाता है। ठीक है, भारतनाट्यम जो आपके तमिलनाडु में मिलता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अगले प्रश्न को आते हैं। कह रहा आपसे आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है। याद रखिए ये प्रश्न IMP है कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल जो होता है वो चैत्र महीने में शुरू होता है। आंध्र में इसे उगादि कहते हैं। याद रखिए आंध्र प्रदेश में इसे उगादि कहा जाता है। इसे महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न को इस बार जब एग्जाम में आया था 2019 में, तो सभी के पसीने छूट गए थे सर्च करने में भी। ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखिए आंध्र प्रदेश में उगादि कहा जाता है और महाराष्ट्र में किसे बोलते हैं, तो महाराष्ट्र में इसे कहा जाता है आपका गुड़ी पड़वा। क्या बोला जाता है, इसे गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके महाराष्ट्र में आपके हैं। ये हिंदू नववर्ष के प्रारंभ में खुशी में मनाया जाता है। ठीक है, हिंदू नववर्ष आपका होता है ना, उसी में खुशी में आपका मनाया जाता है, जो कि आपके चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की आपकी प्रतिपदा से संबंधित आपका है। समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताइए जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था। तो याद रखिए
कि शास्त्रीय जो आपके हिंदुस्तानी गायन का नाम जो आपका है जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादन आपके सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था, ये लिया था आपके, ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, ये लिया था आपके सिद्धेश्वरी देवी। ठीक है, ये सिद्धेश्वरी ने आपने नाम सुना होगा, ये जो आपके हैं ये पद्मश्री से सम्मानित हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं और वाराणसी के रहने वाली हैं, प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका। ठीक है, बचपन में ही इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था, इस कारण से कह सकते हैं कि लालन पालन इनकी मौसी और गायिका जो थी राजेश्वरी देवी ने किया था। क्लियर हुआ? चलिए, और यहाँ पर ये जो गुरु हैं ये क्या है इनके, ये इनके गुरु हैं, इस कारण से अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि राधा और कृष्ण की पूजा से जुड़े किस नृत्य रूप में स्त्रियां अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती हैं? चलिए साथियों, राधा और कृष्णा की पूजा से जुड़े किस नृत्य में स्त्रियां अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती हैं? चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं और सभी लोग मस्ती भी कर रहे हैं आपस में, तो चलिए यहाँ पर मस्ती के साथ साथ जवाब भी देते चलिए तो ज़्यादा ही सही रहेगा, है ना। तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही है, ये जो आपका है ये प्यारा सा आंसर हो जाएगा आपका चरकुला। ठीक है, कौन सा आपका है? तो आपका चरकुला है, ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक आपका नृत्य भी है, भगवान श्री कृष्ण और राधा की पूजा से जुड़ा आपका है चरकुला। ठीक है ना, स्त्रियां अपने सिर पर तेल का दीपक रखती हैं और ये कह सकते हैं आपके ब्रज क्षेत्र, मुख्यतः देखा जाए तो ब्रज कहाँ पर आपका मथुरा वासियों या क्षेत्रवासियों के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित पंक्तियों में उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य के बारे में बात की जा रही है? देख लीजिए, प्रश्न बहुत बड़ा है लेकिन आंसर बहुत छोटा है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है, इस कारण ये छोटा आंसर आपका हो गया। कह रहा आपसे एक संतुलन का एक कठिन कार्य है, यह संतुलन का एक कठिन कार्य है जहां पर्दे में एक महिला नर्तक लकड़ी के पिरामिड मंच पर 108 तेल के लैंपों को अपने सिर पर रखकर प्रदर्शन करती है। गीत मुख्य रूप से इस क्षेत्र में यहाँ पर कह सकते हैं पैदा हुआ भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान के लिए लिखे गए हैं। तो ये आपका दिया गया है, यहाँ पर एक ही पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कौन सा, कि आपका 108 अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो ये आपका जवाब हो जाएगा आपका कौन सा, तो जवाब कौन सा हो जाएगा भाई, ये है आपका चरकुला नृत्य। याद रखिएगा, इस बड़े से प्रश्न का बिल्कुल प्यारा सा जवाब है कौन सा, तो आपका चरकुला लोक नृत्य आपका है। क्लियर हुआ क्लियर? इसमें क्या होता है कि बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर कई घड़े रखे जाते हैं सिर पर। ठीक है, फिर इसके बाद किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो ख्याल नृत्य है, ख्याल नृत्य ये कहाँ से संबंधित है? हमने आपको यूपी जीके में पढ़ाया है कि जो ख्याल नृत्य है ये आपके बुंदेलखंड क्षेत्र से है। ख्याल नृत्य कहाँ से है? बुंदेलखंड क्षेत्र से है। वहीं पर अगर पूछे कि आपका यहाँ पर रामलीला या रासलीला, तो भाई रासलीला जो आपकी संबंधित हुआ कहाँ से, तो रासलीला जो आपकी है ये आपकी कह सकते हैं, तो रासलीला भी आपकी कह सकते हैं कृष्ण भगवान से संबंधित आपके यूपी में काफ़ी जगह होती है ना। चलिए, और रामलीला है तो आपके रामलीला तो आपकी कह सकते हैं भगवान राम से संबंधित आपकी है। क्लियर हुआ ना? चलिए, बिल्कुल सही है, सभी का जवाब आ चुका है। चलिए अगला बताइए, घूमर लोक नृत्य है, घूमर लोक नृत्य जो आपका है ये आपका कहाँ से संबंधित है? घूमर बताना है, घूमर कहाँ का है? चलिए, हमेशा से पढ़ा हुआ आपका प्रश्न है और यहाँ पर चलिए 45 का जवाब, ये जो आपका है भाई ये है आपके कहाँ का, ये आपके राजस्थान का है। ठीक है, इस जवाब इसका जो आपका हो जाएगा वो आपका राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिर्फ इसमें जो आपकी होती हैं स्त्रियां, केवल स्त्रियां ही भाग लेती हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि घूमर में कौन भाग लेता है, तो घूमर में सिर्फ कौन घूमती हैं? स्त्रियां ही घूमती हैं। याद रखिए कि केवल स्त्रियां भाग लेती हैं। इसमें से लहंगा पोशाक के साथ जब महिलाएं विशिष्ट शैली में नाचती हैं तो उनके लहंगे का घेरा एवं हाथों का संचालन अत्यंत आकर्षक होता है, वही इनका देखने योग्य आप कह सकते हैं डांस होता है। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, चलिए यहाँ पर आपका चित्रकला से कुछ आपके प्रश्न लिए गए हैं जो कि आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका दिया है मधुबनी कला जो प्रसिद्ध है वह कहाँ की है? यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा कि मधुबनी तो आपको पता है बिहार का है। मधुबनी कहाँ का है? बिहार का है। और बिहार में हमने हिंदी में बताया था मिथिला,
बताया था ना कि आपकी जो बिहारी हिंदी में 3 बोलियां होती हैं, है ना। मैथिली से अगर एक पॉइंट याद हो कि मैथिली जो आपका मिथिला है, मिथिला नरेश आपके कहाँ पर, आपके मधुबनी, जो कि बिहार में है। चलिए अगला दिया है कि कला का अभ्यास भारतीय उपमहाद्वीप के मिथिला क्षेत्र में किया जाता है। देख लीजिए, भारतीय उपमहाद्वीप में जो ये कला है ये मिथिला क्षेत्र में ही होती है। ये जो आपकी कौन सी है, तो ये है आपकी कौन सी, तो 47 का जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका कौन सा, ए नंबर आपका मधुबनी। ये जो आपका है ये आपका यहाँ का है, ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, चलिए भारत के पिकासो के तौर पर जो जाना जाता है वो किसे, तो 48 का जवाब जो आपका बनेगा ये आपका बनेगा ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर, मकबूल फिदा हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन ये जो आपके हैं ये भारत के पिकासो के तौर पर जाने जाते हैं, पिकासो के तौर पे जाना जाता है। याद रखिएगा, इनसे 2-3 प्रश्न बनते हैं कि इन्हें पद्मश्री सम्मान से भी पुरस्कृत किया गया था 1966 में। 1966 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। और आपकी कह सकते हैं 1973 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। और आपके 1991 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था, ठीक है ना। और इन्होंने बाद में क्या हुआ, इन्होंने सब कुछ अच्छा किया, तीनों प्रकार के यहाँ पर सम्मान भी मिले, लेकिन इन्होंने एक काम गलत कर लिया। गलत क्या कर लिया कि इन्होंने बाद में कतर की नागरिकता स्वीकार कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया भाई, इन्होंने बाद में कतर की नागरिकता स्वीकार कर लिया, नहीं तो इनको भी भारत रत्न की श्रेणी में रख सकते थे। समझ में आ गया ना, सब कुछ अच्छा काम किया लेकिन बाद में एक ऐसा काम कर दिया कि इन्होंने नागरिकता ही हटा दिया। पता नहीं क्या दिक्कत थी इनको। चलिए यहाँ पर अब आ चुके हैं प्रमुख त्यौहार और आपके मेले से। ठीक है, यहाँ पर प्रमुख त्यौहार और मेले आपके हैं। कह रहा आपसे किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्यौहार के रूप में मनाई जाती है। किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्यौहार के रूप में यहाँ पर मनाई जाती है। तो ये आपके कौन है भाई, जवाब सभी को देना है। देख लीजिए 2020 क्वेश्चन आपका पूछा गया है, लगभग आपके 2020 अगस्त में एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि किस सिख गुरु की जयंती पर गुरु पर्व त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो भाई गुरु पर्व ये जो मनाया जाता है ये आपके गुरु नानक। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। ये आपके गुरु नानक हैं। ठीक है, गुरु नानक हैं जो कि सिख पंथ के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु आपके हैं गुरु नानक। ठीक है, इन्हीं की जयंती है जो कि गुरु पर्व त्यौहार के रूप में मनाई जाती है। ठीक है, अच्छा दो पॉइंट देख लीजिए। जैसे इनका जन्म हुआ था वो किस नदी के किनारे, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इनका जन्म हुआ था किस नदी के किनारे हुआ था। क्या आप जवाब दे सकते हैं? अगर आप पहली बार अगर इस प्रश्न को एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आप समझेंगे कि ये प्रश्न पता नहीं कहाँ से दिया है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा अगर सेंस लगा दिया कि नहीं किस नदी की लमसम इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आंसर आप दे सकते हैं। तो इनका एक नदी है कौन सी, रावी नदी। याद रखिए इनका जो जन्म हुआ था ये आपके रावी नदी के किनारे, जो आधुनिक पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है ना, तो आपने हम समझ सकते हैं कि तलवंडी। ठीक है, कौन आपका तलवंडी तो आपने पढ़ा है और सभी लोग बच्चे को पता है, लेकिन नदी कौन सा है अगर एग्जाम में घुमा दिया तो पसीने पसीने हो जाओगे, है ना। तो याद रखिए रावी नदी के किनारे आपका जो बसा हुआ है तलवंडी, जो कि आधुनिक आपके पाकिस्तान में है, वो तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। समझ में आ गया ना। गुरु नानक जी जो आपके थे वो सूफी कवियों में से आपके थे। समझ में आ गया। अच्छा, एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि हिंदी साहित्य में नानक जी को जो रखा गया है वो किस काल में रखा गया है। तो नानक जी को भक्ति काल के अंतर्गत रखा गया है। ये क्वेश्चन आपको हिंदी में भी हमने पढ़ाया है कि जो आपके ये भक्ति सम्राट हैं तो भक्ति काल के अंतर्गत आपके आते हैं हिंदी साहित्य में। क्लियर हुआ। चलिए, किस राज्य में ड्री त्योहार मनाया जाता है। लो भाई एक नया प्रश्न और आ गया और यहाँ पर देख सकते हैं ड्री त्योहार दिया है। तो भाई बताइए अगर आपने ड्री त्योहार के बारे में सुना हो, कभी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। चलिए यहाँ पर आपका दिया है ड्री त्योहार, और भाई ड्री त्योहार जो होता है ये आपके जवाब हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये आपका कौन सा, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में। थोड़े से और प्रश्न बचा है, शायद यही आपका है। तो ड्री त्योहार जो आपका होता है ये आपके कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में आपका होता है, और यह एक कृषि उत्सव है।
क्वेश्चन आपसे पूछे कि ड्री त्योहार जो आपका है वो किस प्रकार का उत्सव है, तो ये कृषि उत्सव है। ये मनाया कब जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 जुलाई को। ये भी डेट याद रख लीजिएगा कि ये मनाया जाता है 5 जुलाई को मनाया जाता है। क्लियर हुआ। तो इतने ढेर सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से लिए गए थे और देख सकते हैं सभी प्रश्न पूछे गए हैं वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।